नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में जहां राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दमखम के साथ मैदान में हैं, तो वहीं इन बड़ी राजनीतिक पार्टियों को खतरा और डर सता रहा है अपनी ही पार्टी से बागी हो चुके उम्मीदवारों से। मध्य प्रदेश में करीब 12 विधानसभा सीटें ऐसी हो गई हैं आज की तारीख में, जहां पर ये बागी अपनी ही राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। हालांकि बीजेपी इनसे कहीं बेहतर स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस में बागियों की संख्या ज़्यादा है और कांग्रेस में ही ऐसे बागियों की संख्या भी ज़्यादा है जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को ज़्यादा कड़ी टक्कर दे भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगर देखा जाए तो वैसे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन आने वाली 17 तारीख को जब मतदान होगा तो ये बागी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही खतरे की एक बड़ी घंटी भी साबित होंगे। आज हम आपको ऐसे बागियों के बारे में बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे इन जगहों पर स्थितियां इन बड़े राजनीतिक दलों के लिए फिलहाल विपरीत बन गई है इन्हीं बागियों की वजह से। इनमें सबसे पहला नाम हम आपको बता दें, महू विधानसभा सीट से है डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो इंदौर जिले में आती है। और यहाँ पे अगर देखें तो अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने, उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन वापस नहीं लिया, तो अंत में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अंतर सिंह दरबार अब कांग्रेस के लिए इस सीट पर एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू आलोट से, गोटेगांव से शेखर चौधरी हो, सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी और होशंगाबाद या जो नर्मदापुरम है वहाँ से भगवती चौरे जो है ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र सिंह जो कि बड़नगर से है, कुलदीप सिंह बुंदेला धार से, नासिर इस्लाम और आमिर अकील जिनकी नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट जो कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है, वहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये आतिफ अकील का टिकट जो है जब मिला है आरिफ अकील के जो बेटे हैं उसके विरोध में, क्योंकि आमिर अकील और नासिर इस्लाम ये निर्दलीय खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है आतिफ अकील के वोट कटेंगे, फायदा भाजपा को होने की पूरी संभावना है यहाँ पर भी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोगचंद, ये वो लोग हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अकेले नहीं है, ऐसे और दूसरे नाम है। अगर इसमें देखा जाए तो बड़नगर से, क्योंकि कांग्रेस गोटेगांव और बड़नगर ये वो 2 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने पहले इन नामों का ऐलान तो किया था, लेकिन बाद में जब विरोध बढ़ा, प्रदर्शन हुए, बड़नगर से अगर देखा जाए तो जो प्रदर्शनकारी है वहाँ के स्थानीय विधायक के, वो मुरली मोलवाल के, वो कमलनाथ के बंगले तक पहुँच गए थे, आगजनी उन्होंने कर दी थी और उनमें से कुछ ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी। और ये प्रदर्शन इतना बड़ा हुआ था कि बाद में कांग्रेस से टिकट जो दिए थे वहाँ पे उनको हटा करके दोबारा उन्हीं को टिकट देना पड़ गया जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो मुरली मोलवाल को जब बड़नगर से टिकट मिला तो जाहिर सी बात है जिनको पहले टिकट मिला था और जिनका नाम बाद में कट गया वो अब वहाँ पे कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो और दूसरी उसमें बीजेपी की अब हम बात करते हैं, कांग्रेस की हो गया, तो बीजेपी के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। सीधी सीट से जो केदार शुक्ला की थी, वहाँ 20 साल से वो विधायक थे, लेकिन अब जो वहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद उनका टिकट कट गया। वहाँ से सांसद है रीति पाठक, उन्हें टिकट दिया गया है, वहाँ पे केदार शुक्ला मुसीबत खड़ी करेंगे। तो दूसरी तरफ अर्चना चिटनीस के लिए मुसीबत खड़ी होगी बुरहानपुर में, क्योंकि वहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्ष चौहान, वो वहाँ पे ताल ठोक रहे हैं बतौर निर्दलीय प्रत्याशी। और वहाँ पे वो जाहिर सी बात है नंद कुमार सिंह की जो लेजेसी उसको जब आगे ले जाएंगे, नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पे जो उनको वोट मिलेंगे तो वो नुकसान भाजपा का होगा। अगर भाजपा और कांग्रेस से इस वक्त अगर मिला करके देखें तो भाजपा थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, कांग्रेस के सामने मुसीबतें ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ज़्यादातर सीटों में बदलाव किए थे। सीधी 7 सीटें तो ऐसी है कांग्रेस की जहां पे उन्होंने पहले उम्मीदवार उतारे, लेकिन जब विरोध हुआ तो वहां पे उन उम्मीदवारों को बदल दिया। और जब ये बदलाव हुआ तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के सामने इन 7 सीटों पर तो सीधी चुनौती खड़ी हो जाएगी जब ये निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होंगे। भाजपा के सामने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उसकी स्थिति पहले से बेहतर है कांग्रेस के मुकाबले कम से कम। अब आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो ऐसे कांग्रेस और भाजपा के जो नेता थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और इन राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी से। लेकिन इसके बावजूद
एक तरीके से देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के सामने ये जो बागी है, ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी पिछले चुनाव, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव को भी देखें तो कांग्रेस से बागी होकर के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनमें से ज्यादातर ने जीत हासिल करके विधानसभा में प्रवेश किया था। उनमें एक नाम प्रदीप जायसवाल का था, वो एक तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत के आए। दूसरी तरफ बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो जीत करके आए। ऐसी कई सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस से बागी होकर के जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा वो जीत करके आए थे। और यही एक बड़ी चुनौती भी होती है कांग्रेस और भाजपा के सामने, क्योंकि कांग्रेस के से बागी होकर के जो चुनाव लड़ते हैं, अधिकतर वो इतिहास गवाह है कि वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, जबकि बीजेपी से जो बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं वो भले ही जीत ना पाए, लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में खासी सेंध भी मार देते हैं। तो कुल मिलाकर के चुनौतियां दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने बड़ी हैं और ये जो 12 सीटें हैं, ये काफी हद तक आगामी विधानसभा चुनाव में इन बागियों का भविष्य भी तय कर देगी।